तो बहुत ऐसे बने देश में जिस पर संशोधन भी हुआ है। यही तो गलतियां थी जो सुधारने की कोशिश की जा रही थी, जिनके दो एपिक कार्ड बने हुए थे, उस पर भी आपको सवाल, आपने सवाल भी उठाए और अपने ही जाल में खुद यहाँ पर बैक बाउंस हो गया क्या ये वाला वार आप पर? नहीं, देखिए, ये चुनाव आयोग ने अपने आप को चिरकुट आयोग में तब्दील कर लिया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में अधिकांश एमएलए, एमपी, मंत्रियों को भी पावती रसीद नहीं मिला है। बीएलओ किसी भी हाउस होल्ड में 2 फॉर्म लेकर नहीं गया है, जो चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश था। 3 बार जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अगर किन्हीं का नाम उस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, लेकिन उसने अगर फॉर्म भरा है, अपने कागजात दिए हैं, तो कहां जाके दिखाएगा कि हम इस प्रक्रिया में शामिल हुए थे? एक तो ये बहुत बड़ा लैप्स। दूसरा, जिस तेजस्वी जी थोड़ा सा ये है ना, क्या है ना जयंत जिज्ञासु जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम भाषा की मर्यादा बनाए रखें ना, तो वो ठीक रहेगा। ठीक है ना, संवैधानिक संस्थाएं हैं, नहीं संवैधानिक संस्थाएं हैं, यहाँ मैं नहीं अलाउ करूंगी। आप नहीं, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं कि क्यों ऐसा है, क्यों यह सोया हुआ आयोग है, क्यों जीवित व्यक्ति का नाम छूटा हुआ है, मृत व्यक्ति का उसमें शामिल है, कैसे जो है इंसान उसमें नहीं है, कुत्ता उसमें शामिल था। तो मेरा कहना है कि जिस मकान संख्या 110 को चुनाव आयोग ने तेजस्वी जी का बताया और एक भिन्न एपिक नंबर शो हुआ है, उसी मकान में मंटू कुमार मकान संख्या 110 में पिता नरेश राम क्या कर रहे हैं? ये जो ज्यादती हो रही है। दूसरा, एक दूसरा मकान जो लगता है कि पूरे जिले का ही अलग अलग आदमी उसमें रह रहा है, यह मकान संख्या 107। इसमें तिवारी जी भी हैं, इसमें जो है राम जी भी हैं, इसमें प्रसाद जी भी हैं, इसमें सिन्हा जी भी हैं, इसमें देवी जी भी हैं, इसमें आलम जी भी हैं। ये कहने की कोशिश करें कि एक ही एड्रेस पर, कैसे हो रहा है? एक ही एड्रेस पर कई सारे नाम हैं। मकान संख्या 107 की बात मैं कर रहा हूं, और तेजस्वी जी के आवास में 110 में जो है वो कोई मंटू कुमार और पिता नरेश राम रह रहे हैं। दूसरा, ये हमारे लिए पहेली है पूजा जी। एक बात और आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं कि जिस अधूरे फॉर्म को अपलोड किए जाने या जमा किए जाने के खिलाफ जो है अजीत अंजुम जी रिपोर्टिंग कर रहे थे बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में, वहां केंद्रीय मंत्री, उनका विभाग मुझे नहीं पता, लेकिन वो अगलगवा विभाग ही चला रहे हैं, गिरिराज सिंह जी के रिश्तेदार हैं प्रेम कुमार। इनकी मृत्यु जून 2024 में हो चुकी है। इनका नाम कैसे ड्राफ्ट रोल में है? कि मुर्दा को जिंदा, जिंदा को मुर्दा बनाने का जो खेल चल रहा है, उस पर हमारी आपत्ति क्यों नहीं हो? दूसरा, चुनाव आयोग ने हम सबको यह भरोसा दिया था कि कहा था कि हम जिस भी व्यक्ति का नाम काटेंगे, चाहे उसका कारण यह हो कि कहीं शिफ्ट कर गया हो, या वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो, या फिर मान लीजिए कि उसका कोई पता ही हमको नहीं चल रहा हो, ऐसे, या कहीं दोहराव हो, एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगह हो, इसका हम बहुत ही विस्तृत ब्यौरा हर राजनीतिक दल को मुहैया कराएंगे। अभी जिनके नाम कटे हैं या उस ड्राफ्ट लिस्ट में, अब हमको बताइए, ना तो उस व्यक्ति का एपिक नंबर शो किया है, ना तो स्थान, ना उसका कोई मुकम्मल पता, तो हमको कैसे पता चलेगा कि किनके नाम आपने उड़ाए? कुछ तो आपने गड़बड़ी यही बता दी ना, तो क्या आप गए हैं बीएलओ के पास या आपके कार्यकर्ता गए हैं? क्योंकि कल तक तो कोई दावे आपत्ति दर्ज कराई नहीं गई बीएलओ के पास। नहीं, अब आप देखिए, वही लोग आपत्ति कर सकते हैं चुनाव आयोग के सामने जिनका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम है। जिनका नाम ही नहीं हो तो अदालत का ही रुख कर सकते हैं भाई। और अदालत ने क्या कहा कि 15 लोगों के भी नाम, अगर तेजस्वी यादव का तो नाम है ना, 416 नंबर पर है, तेजस्वी यादव का तो नाम है, उससे तो आप संतुष्ट नहीं? मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं तो यही एक मौलिक सवाल आपके सामने रख रहा हूं, आपके जरिए चुनाव आयोग को भी जाए यह बात कि क्या एक व्यक्ति का 2 एपिक नंबर हो सकता है? यह कैसे संभव है? यह किसकी ओर से चूक है? यही तो हम जानना चाहते हैं। यही तो बता रहे थे मनीष पांडे कि यही तो फर्जीवाड़ा हो रहा था, उसी को तो सुधारने के लिए अरे भाई, ये फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है? मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि एक बीडीओ, कटिहार जिले के एक बीडीओ ने अपने पद से ही रिजाइन कर दिया
क्योंकि एसडीएम उस पर इतना दबाव बना रहा था कि जल्दी जल्दी अपलोड करो, अफरा तफरी में करो, हड़बड़ा दिया, पूरे बिहार को अपने सड़क पर खड़ा कर दिया है। 20 साल से आप वहां पर है, बिल्कुल व्यावहारिक एक ही व्यक्ति के दो एपिक नंबर बने हुए हैं, खुद तेजस्वी यादव तो चुनाव आयोग जान बजाए, नेता प्रतिपक्ष इसका शिकार हो रहे हैं, बताइए। इससे तो यही मुझे लगता है कि